Good morning, students. Today we are going to start our new chapter in history, chapter 6, page number 60. Chapter name is Town Traders and Craftsmen. First is introduction. A number of towns developed during the medieval period in different parts of India. मतलब medieval period में इंडिया में के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हुए थे, टाउन्स डेवलप हुए थे. किस टाइम के दौरान? मिडिवल पीरियड के दौरान. दीज टाउन्स कैरिड आउट इंपॉर्टेंट फंक्शन. अब ये जो टाउन्स होते थे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते थे. दे सर्व्ड एज कैपिटल टाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, टेम्पल टाउन, पिलग्रिमेज सेंटर, कमर्शियल टाउन और पोर्ट टाउन. ओके, सम टाउन्स कॉम्बाइंड मैनी ऑफ दीज फीचर्स. अब ये सारे फीचर्स इसमें दे दिए गए कि मतलब कुछ टाउन्स तो जो ये वाले सारे फीचर्स उनमें होते थे. और कभी कभार क्या होता है बेटा, सम टाउन्स कॉम्बाइन होता है मतलब कोई दो चीज एक संग भी होती थी. फॉर एग्जाम्पल, अजमेर वॉज बोथ अ रिलीजियस एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. अजमेर क्या है? रिलीजियस सेंटर भी था और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था. तो मतलब रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव दो फीचर्स जो थे वो दो फीचर्स का ही कॉम्बिनेशन था अजमेर. द सिटी ऑफ दिल्ली वॉज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. मिडिवल पीरियड के दौरान जो दिल्ली था वो क्या था? मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था. इट सर्व्ड एज द कैपिटल सिटी अंडर मैनी इंडियन किंग्स एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एज वेल. ये तो आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे जो इंडिया में जो राजा हुए थे उनके दौरान भी कैपिटल सिटी कौन था? दिल्ली. और ब्रिटिश रूल के दौरान भी कैपिटल सिटी दिल्ली ही था. कैपिटल टाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, द प्लेसेस वेयर द मिडिवल rulers held court developed into town and became the center of administration. मतलब जहां पर मिडिवल रूलर्स के जो कोर्ट जहां लगते थे, है ना, जो वो किस में बदले? टाउन्स. एंड देन टाउन एंड बिकेम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बन गए. ठीक है. These were the capital town of administrative center. क्या थे ये? कैपिटल टाउन थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. दीज वर द, ये आगे जो नाम आ रहे हैं, दिल्ली, आगरा, लाहौर, तंजौर एंड हम्पी वर सम इम्पॉर्टेंट कैपिटल टाउन. ये क्या थे? उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कैपिटल टाउन हैं. मैनी रूलर्स बिल्ट न्यू कैपिटल टाउन सच एज फतेहपुर सीकरी बिल्ट बाय अकबर. अब कुछ रूरल्स ने तो क्या किया था? अपने न्यू कैपिटल टाउन्स बनाई थी. उसमें से एक अकबर था. अकबर ने क्या बनाया? फतेहपुर सीकरी. ओके, नाउ इन पेज नंबर 61 सी दिस इज अ इंडियन मैप. और यहाँ आपको शो हो रहा है इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ द मिडिवल पीरियड. मतलब मिडिवल पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स थे वो सारे आपको इसमें शो हो रहे हैं. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज. सिटीज लाइक लाहौर, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद एंड इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज. अब क्या है? वो प्रयागराज के नाम से भी उसको अब जानते हैं. वर वेरी प्रॉस्पीरियस. ये काफी क्या थे? प्रॉस्पीरियस थे, मतलब समृद्ध थे. दे हैड अ स्ट्रॉन्ग इस्लामिक करेक्टर. इनके पास क्या था? एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक करेक्टर था, है ना. आप ये भी कह सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक करेक्टर थे. एंड वर मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ. और ये आपको कैसे पता चलता है कि वहां पे किस चीज की प्रेजेंस मिलेगी आपको सबसे ज्यादा? पैलेस, फोर्ट, मॉस्क मतलब मस्जिद, टॉम्स, मदरसा, बाजार एंड साराइज. देयर वॉज अ हायरार्की इन द साइज ऑफ टाउन. हायरार्की मीन्स पदानुक्रम इन हिंदी. ठीक है ना. मतलब अगर आप इसको समझेंगे, देयर वॉज अ हायरार्की इन द साइज ऑफ टाउन्स, मतलब टाउन्स को साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से भी जाना जाता था. द स्मॉलेस्ट टाउन वर द क्वास्बास. मतलब जो छोटा जो टाउन होता था उसको क्या बोलते थे? क्वास्बास. ठीक है. विच वर बेसिकली विलेज विद अ मार्केट कॉल्ड मंडी. और हमेशा क्या होता था? इनके संग क्या होती थी? क्वास्बास विच वर द बेसिकली विलेज विद द मार्केट कॉल्ड मंडी. एक छोटी से बेसिकली एक विलेज होते थे जिनके संग क्या होती थी? मार्केट होती थी, जिसको हम क्या बोलते थे? मंडी. द लार्जर टाउन वर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉल्ड परागंस. मतलब जो लार्जेस्ट टाउन होते थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो क्या बोलते थे? परागंस. एंड देन
देयर वर प्रोफेशनल एंड इम्पीरियल टाउन लाइक आगरा, दिल्ली, लाहौर। अब ये जो आगरा, दिल्ली और लाहौर थे, ये कौन से टाउन थे? प्रोविंशियल एंड इम्पीरियल, मतलब शाही टाउन्स थे ये सारे। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन्स प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेज, मतलब छोटे शहर शायद बड़े गांव से निकले होंगे। फ्रॉम द 18th century ऑनवर्ड्स, ठीक है। दे वर सेवरल स्मॉल टाउन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हो गए थे। दीज यूजली हैड ओपन पब्लिक स्पेस, मतलब यहाँ पे क्या होता था, आमतौर पर खुली जगह होती थी। वर पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल, मतलब क्या करते थे कि वर पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल, मतलब अपने विलेज से छोटी छोटी चीजों को लाकर उनको सेल करते थे। देयर वर ऑल्सो स्ट्रीट और एरियाज फॉर डिफरेंट काइंड, मतलब और यहाँ पे अलग अलग गलियां भी थी, ये गलियां भी कह सकते हो और आप एरिया भी कह सकते हो। किस किस के लिए? क्राफ्ट्समैन के लिए, पॉटर के लिए, स्टोन मेसन्स के लिए, ऑयल प्रेशर, आयरन स्मिथ के लिए अलग अलग गलियां भी थी। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, और कुछ जो व्यापारी थे वो टाउन में रहते थे। सम ऑफ देम हैड टू ट्रेवल टू बाय लोकल प्रोडक्ट एंड सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, और कुछ तो ऐसे व्यापारी भी होते थे जो कि लोकल जगह से सामान को खरीदते थे और उसको अलग अलग, मतलब फार अवे प्लेसेस, दूर दूर जाकर उसको सेल करते थे। यूजली द लोकल जमींदार वॉज द गिवन द राइट टू लीवी टैक्स ऑन द ट्रेडर्स। अभी जो लोकल जमींदार थे इन्होंने क्या कर दिया था? टैक्स लगाने लग गए थे ये लोग। Usually the local zamindar was given the right to levy tax on the traders, artisan and on the article of trade, मतलब इन सब पे क्या लगने लग गया था? टैक्स। Sometimes the right to collect these taxes and the duty to look after the markets was the given to the local temple authorities by the ruler, और रूलर के, अब जो वहाँ का शासक होता था वो कई बार जो ये टेम्पल अथॉरिटी होती थी इनको कहता था कि आप जो है ये जो टैक्स है इन लोगों से आप लो और इसकी देखभाल भी आप करोगे। ऐसा वहाँ का शासक कई बार, समटाइम्स मतलब कभी कभी ऐसा टेम्पल अथॉरिटी को ये पावर देता था।